श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पिछली जो हमारी चर्चा है उसमें मैंने घोषनाद से संबंधित बातें की थी। प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ अस्तित्व का जो संगीत बज रहा है उस पर मैंने चर्चा की थी। समस्त ब्रह्मांड एक विशेष ध्वनि से ओतप्रोत है। यह ब्रह्मांड जिन तत्वों से निर्मित है उन्हीं तत्वों से मनुष्य का शरीर भी निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों से समस्त ब्रह्मांड निर्मित है। भगवान ब्रह्मा ने एक चेतन तत्व ने 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण किया। मनुष्य का जो शरीर है उसकी भी निर्मिति 5 तत्वों से ही हुई है। यह जो समस्त ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड संगीत से ओतप्रोत है, ध्वनि से ओतप्रोत है। आदरणीय मित्रों, बिना ध्वनि के प्रकाश नहीं हो सकता और बिना प्रकाश के ऊर्जा नहीं हो सकती और बिना ऊर्जा के कहीं भी जीवन नहीं पनप सकता। हमारे वेदों के ऋषियों ने ध्वनि के माध्यम से भी इस अस्तित्व को जाना है, प्रकाश के माध्यम से भी इस अस्तित्व को जाना है और शक्ति के माध्यम से भी इस अस्तित्व को जाना है, यानी कि ऊर्जा के माध्यम से भी इस अस्तित्व को जाना है। जब हम एक निराकार भगवान को देखते हैं तो उसको हम प्रकाश रूप में देखते हैं या ध्वनि रूप में देखते हैं, उसके सूक्ष्म रूप को हम देखते हैं। जब हम शक्ति के माध्यम से परमात्मा को, इस अस्तित्व को देखते हैं, इस अस्तित्व से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब हम राम के रूप में ईश्वर को देखते हैं, कृष्ण के रूप में ईश्वर को देखते हैं। मीरा, बुद्ध, नानक और अनेकों अनेक ऋषियों, महर्षियों, मनीषियों के रूप में इस अस्तित्व को देखते हैं और देवी देवताओं की मूर्ति बना के उनके माध्यम से शक्ति की उपासना करते हुए ईश्वर को देखने का प्रयास करते हैं, इस अस्तित्व से, इस ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करते हैं। 3 प्रकार से हम इस अस्तित्व को, या कहें कि 2 ही प्रकार से, एक निराकार भगवान का आलंबन हम करते हैं, एक साकार भगवान का हम आलंबन करते हैं। साकार भगवान का आलंबन हम करते हैं शक्ति के माध्यम से। जैसे अभी नवरात्र आ रहे हैं, हम मां शक्ति की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और निराकार भगवान को भी हम देखते हैं शक्ति के ही रूप में। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी बुद्ध की पूजा करते हैं,
तब हम साकार रूप में भगवान की पूजा प्रार्थना कर रहे होते हैं। और वह साकार भगवान की पूजा यानी कि एक मूर्ति की पूजा, एक मूर्ति का ध्यान हमें उस निराकार की यात्रा में अग्रसर कर देता है। हम साकार से शुरू करते हैं और निराकार में हमारा फिर अंत होता है। वही मनुष्य की वह स्थिति होती है जब वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो हम किसी मूर्ति पूजा के माध्यम से उस निराकार में प्रवेश करें, या और बहुत से साधन हैं जिसके माध्यम से हम उस निराकार में प्रवेश कर सकते हैं। एक बात तो यह है आदरणीय मित्रों, पिछली जो हमारी चर्चा थी उसमें मैंने उस एक निराकार परमात्मा से, कहें कि यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, अस्तित्व से, प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम बताया था, जो है हमारी श्वासें। और श्वासों के माध्यम से, आती जाती श्वास के माध्यम से उठ रही भीतर 10 प्रकार की हमारे ध्वनि, जिसमें प्रथम जो ध्वनि है वह है घोषनाद, झिंगुर के जैसी आवाजें। जब हम अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग होते हैं, तब हम जैसे जैसे हमारी सजगता गहरी होती है, जैसे जैसे हम अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सचेत होते हैं, एक एक श्वास की आवन जावन का हमें पता चलने लगता है, तैसे ही हम भीतर पाते हैं कि हमारा चित्त ठहर गया। और उस चित्त के ठहरने के उपरांत जो घटना घटती है वह यह है कि वह जो निरंतर 10 प्रकार के नाद हमारे भीतर गुंजायमान है, जिसमें पहले नाद का जो अनुभव है वह झिंगुर के जैसा है, जैसे रात्रि का सन्नाटा, उसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। और जब हम उस रात्रि जैसे सन्नाटे में, झिंगुर की आवाज जैसे सन्नाटे में प्रवेश कर जाते हैं, हमारा चित्त अब उसमें जब लग जाता है, तब एक बहुत बड़ी घटना यह घटती है कि कहीं दूर परमात्मा खड़ा है और वह नाच रहा है। उसके पैरों की पांजनिया की आवाज हमें उस समय वह सुनाई देने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम उस सन्नाटे की आवाज में स्वयं को डुबोते हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा चंचल चित्त ठहरता है, तैसे तैसे हम उस ब्रह्म के निकट होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम उस ब्रह्म के निकट होते चले जाते हैं, तैसे तैसे वह जो रात्रि का सन्नाटे जैसी ध्वनि थी, उसमें भी एक आमूलचूल परिवर्तन आता है, उसमें भी रूपांतरण आता है, और वह नाद भी चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम एक प्रकार से लेकर 10 प्रकार के नाद तक की ध्वनि अपने भीतर उठता हुआ पाते हैं। अंतिम जो ध्वनि है वह है बिल्कुल जो ओम की ध्वनि आप अपने मुंह से बाहर उच्चारित करते हैं, वह ओम की ध्वनि जो आपके दाहिने कान की तरफ से ऐसे भीतर प्रवेश कर रही होती है। यह है अस्तित्व का संकेत। यह समस्त ब्रह्मांड ध्वनि से ओतप्रोत है। बिना ध्वनि के, मैंने कहा कि प्रकाश नहीं हो सकता, बिना प्रकाश के ऊर्जा नहीं हो सकती, और जब तक ऊर्जा ना हो तब तक जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता इस समस्त ब्रह्मांड में कहीं भी। जहां भी जीवन है वहां ऊर्जा है, और जहां ऊर्जा है वहां ध्वनि है, और जहां ध्वनि है वहां प्रकाश भी है। यह तीनों चीजें एक दूसरे का पूरक है। बिना प्रकाश के ध्वनि नहीं, बिना ध्वनि के प्रकाश नहीं, और इन दोनों के बिना ऊर्जा नहीं। जीवन ऊर्जा ही तो है। वह जो विराट संसार को चलाने वाला एक चेतन तत्व है, जिसको हम ब्रह्मा कहें, शिव कहें, अस्तित्व कहें, जो कहें, यूनिवर्स कहें, उसका एक हिस्सा हमारे इस शरीर में भी आत्मा के रूप में भीतर है। जब तक वह है तब तक यह शरीर जीवित है। जैसे ही हम अपने घोषनाद में प्रवेश करते हैं, उस रात के सन्नाटे जैसी ध्वनि में डूबते हैं, तैसे ही हमारा जो चंचल मन है वह शांत होता है,
और जैसे ही चंचल मन शांत होता है, इसका मतलब है कि हम अपनी चेतना की ओर लौटने लगे, अपनी आत्मा की ओर लौटने लगे। आदरणीय मित्रों, हमारे हृदय कमल कोश में जो आत्मा रूपी वह एक चेतन तत्व है, जिसके प्रकाश के कारण जिसके कारण हम ऊर्जावान हैं या प्रकाशवान हैं, या जिसकी ध्वनि 10 प्रकार से हमारे भीतर गुंजायमान है, जैसे ही मन शांत होता है तैसे ही हम अपनी चेतना के नियरेस्ट होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी चेतना के नियरेस्ट होते जाते हैं, निकट होते जाते हैं, सन्निकट होते जाते हैं, तैसे तैसे वह ध्वनि बढ़ने लगती है और वह नाद भी परिवर्तित होने लगता है। और जैसे जैसे साधक उसमें डूबता चला जाता है, वैसे वैसे वह इस अस्तित्व से जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, और एक समय आता है कि वह अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। जैसे जैसे आप घोषनाद में प्रवेश करते हैं, अपनी चेतना की ओर ऑटोमेटिक आप बढ़ने लगते हैं, अपनी चेतना के सन्निकट होने लगते हैं। इसलिए जितनी भी साधना की विधियां हैं और जितने भी संप्रदाय हैं इस जगत में, उनकी जो विधियां हैं, सबका एक उद्देश्य तो है कि कैसे हमारा चंचल मन शांत हो। क्योंकि जो भी हमारे भीतर अच्छा घटेगा वह तभी घटेगा जब हमारा मन शांत हो जाए, चित्त हमारा ठहर जाए। जब हमारे चित्त के ठहराव में कोई रेखा ना बने, कोई पद चिन्ह ना बने। एक पक्षी आकाश में उड़ गया और पीछे कोई पद चिन्ह उसका नहीं बचा, वह पक्षी उड़ गया और पीछे आप उसका एक भी चिन्ह नहीं खोज पाएंगे। जब हमारी चेतना की वह अकंप अवस्था बन जाए, जब उसका कोई ग्राफ ना बने, कोई चिन्ह ना बने, तब हम ऑटोमेटिक अपनी चेतना के करीब होते हैं। और जब हम अपनी चेतना के करीब होते हैं, उसी कारण से मैंने पिछली चर्चा में कहा था, वही वह समय भी होता है जब हम अपने पुराने बेहोशी में लिए हुए विचारों को नष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में एक नया विचार भीतर पोषित कर सकते हैं, नए विचार का अपने भीतर बीजारोपण कर सकते हैं, नए संकल्प का बीजारोपण कर सकते हैं। जो भी हम अपने जीवन में शुभ चाहते हैं, उस शुभ तत्व का हम भीतर संकल्प के रूप में बीजारोपण कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी चेतना के नियरेस्ट आ गए, सारी हलन चलन बंद हो गई, मन बिल्कुल शांत हो गया, मन की सारी कोलाहल बंद हो गई। अब हम अपनी चेतना के करीब हैं, अब हम उसके करीब हैं जो हमारे भावना को समझ सकेगा, जो हमारी भावनाओं को सुन सकेगा, जो हमारी भावनाओं के अनुरूप हमें शक्ति प्रदान कर सकेगा, जो हम संकल्प लिए हैं उस संकल्प में के पूरा होने में हमारा सहयोग कर सकेगा। हम वैसे स्थान पे आ गए हैं, वह है हमारी चेतना, जिसको हम कहें कि अस्तित्व, जिसको हम कहें ब्रह्मा, जिसको हम कहें यूनिवर्स। और मैंने बड़ी सहज सी सरल सी एक विधि बताई थी उस घोषनाद में प्रवेश करने की। आदरणीय मित्रों, उस विधि को बताने के पीछे मेरा एक उद्देश्य और भी था। वह उद्देश्य यह था कि मुझे पता है, मैंने अपने जीवन को बड़ी सेंसिटिव तरीके से अब तक जिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पीछे भी चर्चा की है, मैंने 12 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था। तो लगभग लगभग 35 वर्ष मुझे साधना करते हुए हो गए। इस 35 वर्ष की साधना में मैंने पाया कि मेरे साथ जो भी बुरा घटा है कभी भी, या अच्छा घटा है, बिना मेरी इच्छा के नहीं घटा है, मेरी इच्छा से घटा है। कभी किसी बेहोशी में मैंने अच्छी या बुरी जो भी इच्छा भीतर प्रगाढ़ की, वही मेरे जीवन में घटा है। मुझे भी कई बार बहुत बहुत घने दुख मिले हैं। जितने घने दुखों से मैं दो चार हुआ हूं, मुश्किल से गिने चुने लोग होते हैं। अब चूंकि सांसारिकता में निरंतर मैं बना रहा, सांसारिक क्रियाकलापों से मेरा छुटकारा कभी नहीं हुआ। इस कारण से मुझे बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभव हुए।
मैंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। 1 वर्ष के पश्चात मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उसके अगले वर्ष मेरी माताजी का देहांत हो गया। यानी कि मैं 14 वर्ष का था तो अनाथ हो गया। और मेरे छोटे बहन भाई जिनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई, और मैंने मुंह नहीं चुराया उन जिम्मेवारियों से। मैंने देखा कि मैंने तो संन्यास ले लिया है, इसके उपरांत भी अगर अस्तित्व ने ऐसी घटना घटा दी है तो मैं जी चुरा के नहीं भागूंगा। अगर अस्तित्व ने यही सब खेल खेलना था कि पहले मुझे संन्यास में परिवर्तित कर देना था, सबसे पहली घटना तो यह घटी कि जिन गुरु से मैंने संन्यास लिया 3 माह में वह देह त्याग कर गए, और 1 साल होते होते पिता का स्वर्गवास हो गया, और पिता के स्वर्गवास के 1 वर्ष के पश्चात माताजी का भी स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार से जो छोटे बहन भाई थे उनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। तो मैंने अपने 35 वर्षों की साधना से जाना है, जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा घटता है वह घटता हमारी इच्छा से ही है। आदरणीय मित्रों, थोड़ा सा विषय से विषांतर हो जाएंगे। मेरा आज का विषय यह नहीं था, लेकिन मजबूरी में एक बात आ गई तो मुझे बताना पड़ेगा। हालांकि आगे मैं विस्तार से चर्चा उस संबंध में करूंगा। आपका जन्म भी आपकी इच्छा से ही हुआ है। कहते हैं ना कि हमें नहीं पता हम क्यों पैदा हुए, हमारी कोई स्वतंत्रता ना थी कि हम जिन माता पिता के माध्यम से पृथ्वी पे आए हैं उन्हीं माता पिता के माध्यम से आए। नहीं, गहरे में आपके भीतर वह सब निहित है। आपकी इच्छा के कारण ही आपको वह माता पिता मिले जिनके माध्यम से आपका जन्म हुआ है। आपकी इच्छा के कारण ही आपको वह बहन भाई मिले हैं जो अभी आपके साथ हैं। आपके जीवन में जो भी अच्छा बुरा घट रहा है, या जो भी आपसे बिछड़ गए हैं, या जो भी आपसे जुड़े हैं, वह सब आपकी तीव्र इच्छा के कारण ही है। और मैं इस बात को 100% जानता हूं। इसलिए मैंने कल की विधि जो आपको बताई, इस कारण से भी बताई ताकि आपके जाने अनजाने अच्छे बुरे जो आपके इच्छा से जुड़े हुए विचार हैं, जो भीतर संकल्प हो गए हैं, जो ना जाने आपको और अभी किस दिशा में लेके जाएंगे, यदि आप इस घोषनाद में परिवर्तित हो जाते हैं, घोषनाद में गहरे उतरते हैं, घोषनाद में डूबते हैं, और उस घोषनाद में डूबने के क्रम में जब आप अपनी चेतना के करीब आ जाते हैं, क्योंकि एक घटना तो घटती है, जब आप घोषनाद में प्रवेश करते हैं आपका मन नहीं बचता, चित्त आपका ठहर जाता है, और जैसे ही चित्त ठहरता है आप अपनी आत्मा के करीब होते हैं, यानी कि आप अस्तित्व के करीब होते हैं, ब्रह्मांड के करीब होते हैं। वैसे समय में जो भी आप संकल्प लेते हैं, यह ब्रह्मांड सुनता है उस संकल्प को, और जो पहले से आपके लिए हुए संकल्प हैं, यानी कि गहरे विचार हैं, और जो कि आपने अनजाने में ले रखे हैं, हो सकता है वह अच्छे हो सकता है वह बुरे हों, उन विचारों से आप मुक्त हो जाएं। जैसे ही आप घोषनाद में डूबने लगते हैं, आप पुराने सभी विचारों से मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि वह जो घोषनाद है वह है अस्तित्व का संगीत। जैसे जब तक आप मन में जी रहे थे तब तक आपके पुराने विचार आप पर हावी थे। जैसे ही आप घोषनाद में प्रवेश कर जाते हैं, आपके मन की मृत्यु हो जाती है, आपका चित्त ठहर जाता है, मन शांत हो जाता है। तैसे ही मन के शांत होने के साथ साथ ही आपके पुराने जो विचार हैं, पुरानी जो वृत्तियां हैं, पुराने जो इच्छाएं हैं, जो कहीं ना कहीं दमित भीतर पड़ी हुई है, जो ग्रंथि के रूप में आपके भीतर पड़ी है, वह सारी ग्रंथि विसर्जित होनी शुरू हो जाती है। और जब सारी ग्रंथियां विसर्जित हो जाती है, तब आप एक नए विचार को जन्म देते हैं अपने भीतर। वह विचार आपका होश में लिया हुआ होता है,
फिर आप वही विचार को जन्म भीतर देंगे, यानी कि वही इच्छा आप भीतर प्रकट करेंगे जो सच में आपके लिए अनिवार्य है, जो सच में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके देश के लिए और इस समस्त संसार के लिए शुभ है। फिर आप वही विचार करेंगे। और चूंकि आप वैसी स्टेज पे आ गए हैं, वैसे स्थान पे आ गए हैं, जैसे कि मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने का मतलब है ऐसे वृक्ष के नीचे जहां जो भी आप संकल्पना करेंगे वही पूरा हो जाएगा। जो भी कल्पना करेंगे उसी की पूर्ति हो जाएगी। यानी कि आप अपनी चेतना के निकट आ गए हैं। आपकी चेतना के निकट आपका आ जाना ही कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाना है, और तो कोई कल्प वृक्ष है ही नहीं। तो यहां आप एक संकल्प लेते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि एक चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, कोई दुख तो चाहता ही नहीं। सब चाहते हैं कि उसके जीवन में सुख हो, सुख उपजे। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख का प्रादुर्भाव हो। इसलिए आप जो भी इच्छा करेंगे शुभ ही करेंगे। आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं, अशुभ करेंगे तो अशुभ भी हो जाएगा, लेकिन अशुभ तो कोई चाहता नहीं है। आप जो भी करेंगे शुभ ही करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैंने वह विधि बताई। आप अपने भीतर के उस घोषनाद से कैसे जुड़े उसका अभ्यास भी मैंने बताया। कैसे आप अपनी आती जाती श्वासों के माध्यम से उस घोषनाद के साथ एकाकार कर जाएं। और अभी तो 9 प्रकार की ध्वनि और है जिनमें आपका प्रवेश होना बाकी है। तो मैंने उस चर्चा में कहा कि जिन मित्रों को ना सुनाई देवे वह मित्र मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उनको फोन करके वह विधि बताऊंगा, उनके कान में वह सूत्र बताऊंगा कि उनको सुनाई देने लगे। और मैंने जोर दिया कि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अभ्यास करें। आपके स्वयं के अभ्यास से जब आपको वह भीतर का घोषनाद सुनाई देगा तो वह बड़ी आनंददायी घटना है, आप नाचने लगेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ जैसे ही वह वीडियो टेलीकास्ट हुआ और मित्रों ने देखना शुरू किया। व्हाट्सएप पर झड़ी लग गई कि गुरुजी मैं भी सुनना चाहता हूं उस ध्वनि को, मैं भी सुनना चाहता हूं उस ध्वनि को। अभी जब मैं आपके समक्ष यह चर्चा कर रहा हूं, 5,900 मित्रों ने वह वीडियो सुना है और 5,173 मित्रों ने अभी तक मुझे व्हाट्सएप कर दिया है कि गुरुजी हम उस नाद को सुनना चाहते हैं। आदरणीय मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप धार्मिक हैं। आप अपने भीतर के उस अनाहत नाद को सुनना चाहते हैं, उस अस्तित्व की ध्वनि में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है। मुझे दुख इस कारण से हो रहा है कि मैंने कहा था कि आप अभ्यास करना। किसी को आज ही घटना घट जाएगी, किसी को 10 दिन बाद घटना घटेगी, किसी को 25 दिन में घटेगी, घटेगी जरूर। और मैंने विधि भी बताई थी। लेकिन लगभग लगभग सभी मित्रों ने 48 घंटे उस वीडियो को अभी हुए भी नहीं है जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। दुख इस कारण से हुआ कि आप समझ नहीं पा रहे हैं मुझे। मैंने कहा था कि आप अभ्यास करें। जिन मित्रों को अभ्यास के उपरांत भी ना सुनाई देवे वह मुझे मैसेज करें। क्या 48 घंटे में आपने अभ्यास कर लिया? क्या आप 1 सप्ताह का भी समय नहीं दे सकते? क्या धर्म अफीम का नशा है कि आपने एक अफीम की गोली अपने मुंह में रखी, चूसी और नशा हो गया और आप दूसरी दुनिया में खो गए? क्या धर्म
अफीम का नशा है। धर्म तो अभ्यास की चीज है। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैं तो आपको इशारे कर दिए थे कल ही, और वह बातें तो मैंने उन अकर्मण्य लोगों के लिए कही थी जो बिल्कुल अभ्यास करने को तैयार ही नहीं है, और जो भगवान को मानते नहीं है, जो अस्तित्व को मानते ही नहीं। कि ऐसा कोई 2 4 10 मित्र होंगे जिन्होंने कभी अस्तित्व को माना ही नहीं, जो सनातन धर्म को ही नहीं मानते हैं। वैसे कोई 5 10 मित्र होंगे जो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उनको मैं फोन करके आधे मिनट में वह चीज, वह मंत्र उनके कान में बता दूंगा। वह उसी क्षण उस ध्वनि को पकड़ लेंगे, और वह जो नास्तिक हो गए हैं उनके भीतर एक आस्तिकता आ जाएगी। लेकिन क्या सभी नास्तिक है? आदरणीय मित्रों, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, इतना सरल सा श्वास आपके भीतर आ ही रही है, आपको लेनी भी नहीं पड़ रही है। मजे की बात यह है कि जो चीज आपको ना खरीदनी पड़ रही है, ना उसके लिए कोई सीढ़ी लगानी पड़ रही है, ना कोई वाहन की जरूरत है, श्वास आपके पास आ ही रही है, जा ही रही है। और 24 घंटे में, आप खूब अच्छे से जानते हैं, 12 घंटे आप नाहक बर्बाद करते हैं अपने जीवन के। कोई यूट्यूब पे एक एक मिनट के शॉर्ट देखता है, कोई फेसबुक पे एक एक मिनट के शॉर्ट देखता है, कोई ताश खेलता है, कोई इधर से उधर दुनिया भर की बकवास में लिप्त है। इसकी बात सुनेगा, उसका मुंह लगी बात करेगा, चुगली चुगलखोरी करेगा, तकरार करेगा। 24 घंटे में 12 घंटे व्यर्थ की चीजों में प्रत्येक मनुष्य लिप्त है, प्रत्येक लगभग मैं कहूंगा, यानी कि 99.99% लोग व्यर्थ की चीजों में लिप्त है। इतना समय उनके पास है। केवल 12 घंटे में 6 घंटे सोता है और 6 घंटे काम करता है सार्थक। 12 घंटे व्यर्थ बिताते हैं और 12 घंटे सार्थक कार्य करते हैं, जिसमें 6 घंटे सोना और 6 घंटे अपनी आजीविका से संबंधित कार्य करना। और फिर भी आपके पास अभ्यास करने को समय नहीं है, कहने को आप धार्मिक हैं। इस बात का मुझे दुख हुआ कि लगभग सभी ने मैसेज भेज डाले कि गुरुजी मुझे भी। अब मैं कह के दुखी हूं कि कम से कम 2 मिनट तो लगेंगे एक एक व्यक्ति को फोन करने में। फोन उठाऊंगा, नंबर डायल करूंगा, फोन करूंगा, फिर आप फोन रिसीव करेंगे। कई बार 1 मिनट तो लगातार बेल ही बजती रह जाती है। फिर एकदम से मैं आपको वह मंत्र नहीं फूंक दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको सुनाई दिया। आप दुनिया भर की इधर उधर की बातें अधिक करेंगे, जो मैं पूछूंगा उसका उत्तर कम देंगे। यानी कि एक एक व्यक्ति पे 5 5 7 7 मिनट का समय मेरा लगेगा। 5100 लोगों को मैं कैसे फोन कर पाऊंगा? मैं बड़ा जद्दोजहद में पड़ गया कि ये मैंने क्या कह दिया। मैं तो समझता था 10 15 लोग ऐसे होंगे जो अभ्यास नहीं करेंगे, जो निठल्ले हैं, जो अकर्मण्य हैं, और उनको मैं बता दूंगा। उनको भी इस कारण से बता दूंगा कि क्या पता उनको मजा आने लगे, और तो वो कुछ करते नहीं, कम से कम इसी में डूब जाए, कम से कम आत्मिक उन्नति तो प्राप्त कर ले। मुझे बड़ा झटका लगा। या फिर आप स्किप कर करके सुनते हैं वीडियो को, आप 12 घंटे ना जाने कहां बर्बाद करते हैं। आप झूठे धार्मिक हैं। स्किप कर करके सुनते हैं, आप पूरी बात नहीं सुनते कि मैं क्या कह रहा हूं। और मेरा ही नहीं, मुझे लगता है आप जीवन पर्यंत कभी भी किसी भी बात के प्रति सतर्क नहीं है। मैं समझ गया, कोई बात नहीं। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 5100 लोगों को 5 5 मिनट फोन पे बात करूं। और ये तो अभी 48 घंटे हुए हैं। 6000 लोगों ने ही केवल वीडियो देखा है। हो सकता है कल 50,000 लोग देखें उसको। ये मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं सभी मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूं। आदरणीय मित्रों,
श्वास हमें लेनी नहीं पड़ रही है, अपने से आ रही है और जा रही है। आपको केवल बाहर से अपने होश को भीतर ले जाना है। आप अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाइए। मैं एक मुद्रा बता रहा हूं, इसको कहते हैं षणमुखी मुद्रा। दोनों अंगूठों से अपने कान बंद कर लीजिए। छोटी उंगली अपने निचले ओठ के ऊपर, उसके बाद वाली उंगली ओठ के ऊपर, बड़ी उंगली से दोनों नासिका और तर्जनी उंगली से अपनी पलकों के ऊपर। श्वास को भीतर भरिए, नाभि तक श्वास को जाने दीजिए। श्वास को रोकिए, कान बंद कीजिए, ओठ बिल्कुल बंद कर लीजिए, नासिका के दोनों छिद्रों को बंद कर दीजिए। आंखों पे, आंखों की पलकों पे उंगली रखिए। आपको एक छोटा सा प्रकाश बिंदु अपने आज्ञा चक्र पे चमकता हुआ नजर आएगा जब आप षणमुखी मुद्रा में। फिर से मैं बता देता हूँ षणमुखी मुद्रा कैसे की जाती है। दोनों अंगूठों को दोनों कान में, छोटी उंगली निचले वाले ओठ के नीचे, उसके बाद वाली उंगली नासिका के ऊपर, बड़ी उंगली और अपनी दोनों पलकों के ऊपर। श्वास को भीतर भरिए। जब श्वास भीतर भर ले, श्वास को रोकिए, नासिका को टाइट बंद कर लीजिए, ओठों को दोनों उंगली से बंद कर लीजिए ताकि थोड़ा सा भी श्वास मुंह के माध्यम से अंदर या बाहर ना चला जाए। कानों को टाइट से बंद कीजिए, आंखों पे थोड़ा सा दबाव बढ़ाइए उंगली का, ऐसे। आपके आज्ञा चक्र पे एक प्रकाश बिंदु चमकने लगा है। पूरे होश को उस प्रकाश बिंदु पे टिकाइए। उस प्रकाश बिंदु से भीतर रात के सन्नाटे के जैसा संगीत झर रहा है, उसमें डूबिए। इस 5 श्वास आप लीजिए। 5 श्वास लेने के क्रम में कोई भी ऐसा मित्र नहीं होगा जिनको वह नाद भीतर पकड़ में नहीं आ जाएगा। षणमुखी मुद्रा के इस अभ्यास से आप 5 मिनट में घोष नाद को पकड़ लेंगे। अपने कान बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए, ओठ बिल्कुल बंद कर लीजिए। अपनी आंखों की पलकों के ऊपरी जो पलकें हैं उनके ऊपर उंगली को थोड़ा सा दबाव ऐसे बढ़ाइए। आपके आज्ञा चक्र पे आपको एक चंद्र बिंदु दिखाई देगा। उस चंद्र बिंदु पे अपने ध्यान को लगाइए। श्वास को भीतर रोके रखिए। श्वास तनका सा भी ना आपकी नासिका से ना मुंह से बाहर जाए। जितनी देर तक आप श्वास को रोक सकते हैं श्वास को रोक के रखिए। देखिए कि वह जो प्रकाश बिंदु है उससे एक रात के सन्नाटे जैसा ध्वनि झर रही है, वही घोषनाद है। 5 बार इस प्रकार से आप श्वास को बाहर छोड़िए और फिर भीतर भरिए। फिर उस प्रकाश बिंदु को देखिए षणमुखी मुद्रा में। 5 टाइम अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें क्रम में आपको वह रात का सन्नाटा भीतर सुनाई देने लगेगा। जब वह सन्नाटा आपको पकड़ में आ जाएगा उसके बाद आपको षणमुखी मुद्रा की जरूरत नहीं है। आप जब भी आंख बंद करके शांति से बैठेंगे तैसे ही वह आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप उसमें तल्लीन होंगे, उसमें गहरे उतरेंगे, आप उसको सुनेंगे, उसी में डूबेंगे, डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप गहरा अभ्यास करेंगे तैसे तैसे आपके विचार शांत होने लगेंगे। और जितनी मात्रा में आपके विचार शांत होने लगेंगे उतनी ही मात्रा में वह ध्वनि और गहरी होती चली जाएगी, और गहन होती चली जाएगी, और घनी होती चली जाएगी। 10-15 दिन में तो आपको लगने लगेगा कि उस ध्वनि के अतिरिक्त तो और कोई ध्वनि बाहर की भी आपको सुनाई नहीं दे रही है। आप उसमें इस प्रकार से डूबने लगेंगे। जैसे जैसे आप उसमें गहरे डूबेंगे, यह निरंतर एक साधनागत चीज है। जब आपको लगने लगे कि अब आप इस ध्वनि में इतने गहरे डूबने लगे हैं कि केवल ध्वनि ही बची, आप भी ना बचे, कोई मन ना बचा, कोई विचार ना बचा,
तब आप अपने मन चाहा संकल्प वहां ले सकते हैं। यानी कि तब आप कोई भी नए विचार को अपने भीतर जन्म दे सकते हैं। जैसा आप अपने जीवन में शुभ चाहते हैं, उस शुभ की आप आकांक्षा कर सकते हैं, उस शुभ का आप विचार कर सकते हैं, उस शुभ की आप अपने भीतर इच्छा प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप अपनी आत्मा के सन्निकट है, मन आपका ठहर गया है, विचार गायब हो गए हैं, आत्मा का संगीत आप सुन रहे हैं। जैसे जैसे आप इस संगीत में गहन प्रवेश करेंगे, तैसे तैसे आप अपनी चेतना के निकट होते चले जाएंगे। और जितना आप अपनी चेतना के निकट होते हैं, उतना ही आप कहें कि इस ब्रह्मांड के निकट होते हैं। जितना आप और गहरे उतरेंगे, उतना ही इस ब्रह्मांड के हाथों में आपके हाथ होंगे। आप जो भी विचार करेंगे, पूरा अस्तित्व आपके विचार को सुनेगा और पूरा अस्तित्व आपके विचार को पूरा करने का प्रयास करेगा। जिन मित्रों को यह घोषनाद नहीं सुनाई दे रहा है, वह 2 दिन अभ्यास करे, 4 दिन अभ्यास करे, 1 सप्ताह में जरूर सुनाई देने लगेगा। आपसे मेरा निवेदन है, यह अस्तित्व का संगीत है, यह कोई मजाक नहीं है। और यह तो उस घोषनाद की पहली ध्वनि है, पहली पग ध्वनि है। अभी वह 9 प्रकार का नाद, इसके बाद आपको फिर दूसरे प्रकार का नाद सुनाई देगा। जब आप इसमें और गहरे डूबेंगे, फिर तीसरे प्रकार का नाद, जिनकी भी मैं चर्चा आगे करने वाला हूं कि कौन सा नाद सुनाई दे तो उस समय हमारे चेतना की अवस्था क्या है और उस समय हमें किस प्रकार के संकल्प लेने चाहिए। घोष नाद में आप अपने भीतर किसी भी नए विचार को आरोपित कर सकते हैं, यानी कि नए विचार का बीज रोप सकते हैं, जो कल पौधा बनेगा, जो आपका कल भविष्य बनेगा। जो आज आप विचार करेंगे वह है। इस बात को आप वैसे समझे कि जब आप घोषनाद को सुनते हुए आज किसी विषय पे एक विचार करेंगे, एक संकल्प लेंगे, एक नए विचार को जन्म देंगे, तो वह जो आज का आपका विचार है वह कल आपका कर्म बनेगा, यानी कि आपके जीवन में फलित होना शुरू हो जाएगा वैसा। और जो आज का आपका विचार है वह कल आपका कर्म बनेगा और परसों वह आपका भाग्य बनेगा। सोच विचार के नया विचार करें, शुभ की आकांक्षा से भरें। मुझे कई बातें मैंने सख्त इस वीडियो में कह दी है, उसके लिए मैं सभी मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब मेरे परिवार के हिस्से हैं, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। आदरणीय मित्रों, हम सब इस अस्तित्व के ही बच्चे हैं। किसी विषय पे आपको अधिक जानकारी है, किसी विषय पे मुझे अधिक जानकारी है। बस जिस विषय पे मुझे जानकारी है वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ना मैं आपसे अधिक महान हूं, मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति हूं। बस इतना ही है कि मेरे संकल्प कुछ और है जीवन के, आपके संकल्प कुछ और है जीवन के। मैंने संन्यास लिया है तो मैं अपनी साधुता को जीने का प्रयास कर रहा हूं और इसमें मैं और गहन आध्यात्मिक अनुभव में प्रवेश करूं। मेरी तो यही भगवान से प्रार्थना अपने लिए रहती है। आपके संकल्प जो भी हो, आप वैसा संकल्प लें। किन्हीं मित्र को मेरी बात खराब लगी हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ, मुझे दुख बहुत हुआ जब मुझे 5100 मित्रों ने 48 घंटे में मैसेज कर दिए कि हम भी उस नाद को सुनना चाहते हैं। दुख इस कारण से हुआ कि इतने सारे लोग आक्रमण्य हैं। जो चीज घट रही है निरंतर, कहीं से कुछ खरीद के नहीं लाना, उसके लिए कोई आयोजन भी नहीं करना, खाली अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान देना है और आप उसको पकड़ लेंगे भीतर। और किसी ने 1 घंटा भी अभ्यास नहीं किया और सीधा मुझे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। सनातन धर्म जो इस अस्तित्व का धर्म है, उस पे छोटे छोटे पंथ भारी पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम तो अफीम की गोली की तरह सब चीजों को लेना शुरू कर दिए हैं। अभ्यास हम करते ही नहीं। आदरणीय मित्रों, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप
किसी और के अनुभव को सच मान रहे हैं। जब आप अभ्यास करने लगेंगे तो अनूठे अनुभव आपको होंगे, और हो सकता है आप में से किन्हीं मित्र को इतने महान महान अनुभव हो कि आप इस पूरे जगत के पथ प्रदर्शक बने। आपके भीतर वह सभी संभावना है जो किसी भी प्राचीन ऋषि मुनि के भीतर थी। आखिर तो जब हम मां के गर्भ से जन्म लेते हैं तो साधारण ही सब होते हैं। असाधारणता हमारे भीतर छिपी होती है। एक पत्थर में मूर्ति की तरह, एक अनगढ़ पत्थर में एक मूर्तिकार सुंदर सी मूर्ति निकाल लेता है, कुछ भी नहीं करता, उस मूर्ति के चारों तरफ जो कूड़ा कचरा है उसको हटा देता है, और एक सुंदर सी मूर्ति भीतर, एक अनगढ़ पत्थर के भीतर से निकल आती है। आप एक सुंदर सी मूर्ति है प्रत्येक व्यक्ति। आपने बस अपने चारों तरफ के कूड़े कचरे को हटाना है। सब हम देदीप्यमान हैं, कोई किसी से कम नहीं, बस संकल्प सबके अलग अलग है। स्वाध्याय नहीं करोगे तो आपके अनुभव अपने कभी नहीं होंगे, और दूसरे के अनुभव के सहारे कब तक जियोगे। भगवान बुद्ध भी अंत में यही कहे अपने बड़े भाई आनंद को। जब भगवान बुद्ध अंतिम श्वास ले रहे थे तो आनंद ने कहा कि भंते, आप तो हमें छोड़ के जा रहे हैं, और मैं तो समझता था कि आप मेरे पास हैं, कभी भी मैं आपसे कुछ सीख लूंगा। सारी दुनिया आपसे सीख ली, और बहुत सारे लोग तो इस तरीके से सीख लिए कि वे स्वयं बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध से भी श्रेष्ठ कर हुए हैं पूर्ण काश्यप, उन्हीं के शिष्य थे, उनसे भी आगे निकल गए थे। और आनंद कहता है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं आपसे, मैं तो सोचता था आपके इतने निकट हूं, कभी भी सीख लूंगा, और लेकिन आज तो आप जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवः, अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरों के दिए के सहारे कब तक चलोगे। सही समय पे जब आपको कंठ किरण रास्तों से चलना हो, और आप जिस व्यक्ति के दिए के सहारे चल रहे हो उस व्यक्ति का घर आ जाए और वह अपने दीपक में फूंक मार के अपने घर में घुस जाए, आपका क्या होगा। कंठ का किरण रास्ता है, अंधेरी रात्रि है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप लहूलुहान हो जाएंगे, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। दूसरे के दीपक के सहारे कब तक। मेरे अनुभव मेरे हैं, आपके अनुभव आपके होंगे, वह आपके निजी अनुभव होंगे, और वही आपके काम पड़ेंगे। मैं तो केवल इशारा कर सकता हूं, रास्ता बता सकता हूं, अभ्यास तो आपने ही करना होगा। मैंने तो पिछली चर्चा में ही रास्ता बताया था, लेकिन किसी ने भी अभ्यास नहीं किया। सबने केवल अफीम की टैबलेट की तरह उन बातों को लेना चाहा कि बस मैं एक टैबलेट दे दूं और आप पानी के साथ उसको निगल लें। उसका आपको कोई लाभ ना मिलेगा। अगर मैं जानता हूं कि मैं एक क्षण में वह मंत्र दे सकता हूं, मित्रों को दिया नहीं है। मैं उन मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कुछ मित्रों को अपने अनुभव, ताकि उनको पता चले। एक क्षण में वह बात दी जा सकती है, मैंने दी है। 50-100 मित्रों को तो मैंने दी भी है ना फोन करके। मैंने देखा कि आधा आधा घंटा एक एक मित्र को जो कुछ ही सेकंड में बात कही जा सकती है उस पर मुझे देना पड़ रहा है। तो मैं देखा कि ये संभव नहीं है 5100 लोगों को, और ये तो लोग अभी उस वीडियो को देख ही रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। किसी ने भी अभ्यास नहीं किया आदरणीय मित्रों, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होगा।
अभ्यास करोगे उस बड़ा प्यारा गीत है ये, बड़ा प्यारा संगीत है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य ने म्यूजिक बनाए हैं ना, सबसे प्यारा म्यूजिक है यह। जब एक बार आप इसके अभ्यास में पड़ जाएंगे ना, आपको दुनिया का कोई भी संगीत इसके समक्ष फीका लगेगा। आपको 2 घंटे 5 घंटे प्रतिदिन इसमें डूबे रहने का मन करेगा, और यही संगीत आपको ओमकार तक ले जाएगा। और एक दिन वैसा भी आएगा जब आप समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे, ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, इनलाइटेड हो जाएंगे। यही संगीत आपको वहां तक ले जाएगा। षणमुखी मुद्रा के माध्यम से आप अभ्यास करें। मैं अस्तित्व से प्रार्थना करता हूं आप सभी मित्रों को जो मुझे सुन रहे हैं, इस अस्तित्व के संगीत को सुनने में आपका सहयोग करें। आप सभी मित्रों को यह अस्तित्व का संगीत सुनाई दे, और इसके आगे जो 9 और प्रकार के संगीत है उनके विषय में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।